पठान लेकर आई है बॉलीवुड के लिए एक बैड न्यूज़। ये बात आपको अभी तक किसी ने बताई नहीं है, लेकिन ये बात अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है कि जिस तरीके की ओपनिंग का रिस्पॉन्स मिला है पठान को, आपको मालूम है बॉलीवुड में भी भेड़ चाल की बीमारी है। यानी एक फिल्म को अगर अच्छी ओपनिंग मिल गई तो बाकी की फिल्म भी उसी रास्ते पर आती हैं और फिर वही लोग जो कॉपी कर रहे होते हैं वो गालियां भी खाते हैं। पठान को जिस तरह की ओपनिंग मिली है उसको देखकर हो सकता है आने वाले समय में बॉलीवुड में ठीक वैसी ही फिल्में और बने। एक तो पहले ही इस फिल्म की कहानी प्रेडिक्टेबल है और ऊपर से अगर प्रोड्यूसर्स को ये लग रहा है कि इस तरह की ओपनिंग उनकी फिल्म को भी चाहिए तो हो सकता है वो इसी तरह की फिल्में बनाएं। अब देखिए अगली फिल्म जो आएगी शाहरुख खान की वो जवान आने वाली है और जवान में भी वो वैसा ही कुछ मामला है, एक्शन है। और अगर इसी तरह की चीज़ें रिपीट होने लगी तो ये बॉलीवुड के लिए बैड न्यूज़ साबित हो सकती है, क्योंकि एक तो पहले ही बॉलीवुड इनोवेशन से दूर है, नए प्रयोग नहीं हो रहे हैं और इसीलिए ऑडियंस नाराज़ हुई थी और इसीलिए बॉयकॉट बॉलीवुड का मुंह देखना पड़ा इतने समय तक। लेकिन अगर ऐसे में अगर एक रॉन्ग एग्जाम्पल को आप फॉलो करने लगते हैं, एक गलत मिसाल को आप फॉलो करने लगते हैं, तो क्या करते हैं आप एक गड्ढे की तरफ जाने लगते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि पठान असल में बॉलीवुड के लिए एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि अगर इससे सबक लेकर ऐसी ही फिल्में बनानी शुरू कर दी गई तो क्या होगा आप जानते ही हैं कि पहले ही जिस चैलेंज से जूझ रहा है बॉलीवुड कुछ नया नहीं है। अच्छा आप ये बताइए कि पिछले 10 साल, 5 साल या 3 साल में आई किसी भी बड़ी फिल्म का, किसी भी बड़ी हिंदी फिल्म के राइटर के बारे में आप कुछ जानते हैं? कहीं पर आपको कुछ बताया गया कि फिल्म की राइटिंग पर इतना काम हुआ है या फिल्म की राइटर को इतना बड़ा अमाउंट दिया गया हो जिससे कि वो कहानी को उस तरह से डेवलप करें? आप जब भी नाम सुनते हैं, हीरो हीरोइन का नाम सुनते हैं, डायरेक्टर का नाम सुनते हैं, प्रोड्यूसर का नाम सुनते हैं या मार्केटिंग बजट सुनते हैं, लेकिन आप कभी ये नहीं सुनते हैं कि किसी फिल्म के लिए राइटर को हायर करके इतना पैसा दिया गया। तो क्योंकि लिखने में इनोवेशन नहीं है तो फिर वो पर्दे पर कैसे आएगा? क्योंकि पर्दे पर जो होती है वो एक्टिंग होती है, लेकिन असल जो फिल्म की आत्मा होती है वो उसकी कहानी होती है। कहानी अगर इनोवेटिव नहीं होगी, अगर उसमें श्रम और पैसा खर्च नहीं किया जाएगा तो फिर एक अच्छा प्रोडक्ट निकलकर पर्दे पर कैसे आएगा? और यही प्रॉब्लम लग रही है पठान की भी, कि पठान को अगर आप इस तरह से देखें कि उसमें शाहरुख खान ना हो, यशराज की फिल्म ना हो और शाहरुख खान का 4 साल का गैप ना हो, तो वो एक एवरेज फिल्म है जो शायद एक घिसी पिटी कहानी पर बनाई गई है। देश के दुश्मन, हीरो देश के लिए लड़ रहा है, एक बागी है, एक लड़की है जो एक्सपोज करती है। तो कुल मिलाकर वो एक टिपिकल मसाला एक्शन फिल्म बनाने की कोशिश की गई है। इसी ढर्रे पे बहुत सारी कहानियां पहले भी बन चुकी हैं, कुछ भी नयापन नहीं है। और उसके बाद अगर इससे सबक लेना शुरू कर दिया बॉलीवुड ने तो दिक्कत आप लोगों की ओर बढ़ जाएगी, क्योंकि यही मसाला, यही रेसिपी आपको बार बार परोसा जाएगा और उसके बाद क्या होगा? फिर वही होगा, फिर वही लोग रीमेक्स पर सवाल उठाएंगे, इनोवेशन पर सवाल उठाएंगे, कॉपी कैट कहलाएंगे और मामला वहीं। इसीलिए कहा जा रहा है कि पठान असल में बॉलीवुड के लिए एक बैड न्यूज़ है। क्या आप लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अगर हाँ या ना, जो भी आपका जवाब है इस वीडियो के नीचे पोस्ट करके ज़रूर बताइए।